नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मुदगिल और मैं आज वापस आई हूं एक और प्रोडक्ट के साथ। एक ऐसी मेडिसिन या एक होम रेमेडी बोल सकते हो आप उसको, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हालांकि वो अंडररेटेड है, ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं जानते, बट वो एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और वो है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल यानी एरेंड का तेल। देखिए, एरेंड का तेल जो होता है वो एरेंड का जो पेड़ है उस पर लगने वाले बीज जो होते हैं उनको प्रोसेस करके वहाँ से एरेंड का तेल हमें प्राप्त होता है। तो एरेंड का तेल जो है आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जगह रखता है। इसको आयुर्वेद में मृदु विरेचक विरेचक के नाम से हम पहचानते हैं। और इसके बहुत सारी जो इफ़ेक्ट हैं बॉडी के ऊपर, बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये प्रयोग किया जाता है। देखिए, एरंड का जो तेल है ये थोड़ा सा थिक, इसकी डेंसिटी थोड़ी थिक होती है और ये इसकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ा सा ये उष्णवीर्य होता है, यानी कि थोड़ा सा हॉट पोटेंसी इसकी रहती है। तो फ्रेंड्स, बात है कि एरंड का तेल हमने ले लिया, तो इसको यूज़ हमें कहाँ करना है और कैसे करना है। सबसे पहले इसका यूज़ होता है जी कब्ज में। अगर आपको किसी को पुरानी कब्ज है, आपको हार्ड स्टूल्स आप पास करते हो, आपको दिक्कत रहती है कि जोर लगाना पड़ता है आपको टॉयलेट के समय पर, तो एरेंड का जो तेल है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज़ कैसे करना है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपने इसको रात के समय सोते समय लेना है, दूध में डालकर। बिल्कुल बॉइलिंग हॉट जो मिल्क होता है उसमें आप शुगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल को 1 गिलास दूध में मिलाकर अगर आप डेली सेवन करते हैं तो आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होती है। और इसके अलावा अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, अर्श विकार हैं, तो वो भी प्रॉब्लम दो जो है इसको लंबा टाइम तक इस्तेमाल करने से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है घुटनों की प्रॉब्लम। अगर आपको घुटनों का दर्द है, पुराना समय से आप वात रोग से पीड़ित हो, वात के इम्बैलेंस से होने वाला आर्थराइटिस अगर आपको है, तो उसमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। किसी को बॉडी एक है, किसी को जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स रहती हैं और वो ऐसे है कि कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, सभी टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी किसी के जो बॉडी पेन्स हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो वैसे उस केस में भी आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। वो भी ल्यूकवार्म वाटर के साथ या फिर आप हॉट मिल्क के साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है और जो गैस का ट्रबल है, ब्लोटेड रहता है आपका, तो इसको आप फूड में भी एज इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हो और इसको गर्म दूध से या गर्म पानी से लेने से, लेकिन इसमें क्वांटिटी जो रहेगी वो कम लेनी होगी आपको, आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हो, तो ये आपकी ब्लोटिंग को भी क्योर करेगा। इसके अलावा आपके जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किन में अगर ब्लैमिशेस हो गए हैं, आपके चेहरे पे ब्लैमिशेस हैं या बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, आपको इचिंग रहती है, खुजली रहती है या ड्राई इचिंग रहती है, स्केली स्किन आपकी हो गई है, तो उन केसेस में भी जो कैस्टर ऑयल होता है उसका जनरल एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत रिलीफ देता है। और कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो वो भी एक सूदिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर किसी के एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया है, कोई फ्रंकल हो गया है, छोटा मोटा एब्सेस हो गया है, जिसको आपको लगता है कि इंसीजन देना ज़रूरी है या डॉक्टर ने आपको इंसीजन के लिए बोला है, तो वहाँ पर भी अगर आप 1-2 बारी इसकी जो एक ड्रेसिंग्स अगर आप करते हो, थोड़ा सा ल्यूकवार्म आप कैस्टर ऑयल लेकर उसको किसी स्पॉन्ज में डिप करके उसको अप्लाई करके उसको ओवरनाइट आप रखते हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो जो आपका एब्सेस है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें से पस रिमूव हो जाता है और उसमें इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो भी आप करें तो आप किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करें। नेक्स्ट इज़ इसका यूज़ लेडीज़ में क्या है। देखिए, फीमेल्स में जिनको एमेनोरिया की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से पीरियड्स नहीं होते हैं, दूसरा है अगर उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं और साथ में कब्ज और ब्लोटिंग होती है, तो ऐसी लेडीज़ को इसका इस्तेमाल डेली करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। डेली वो गर्म दूध में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ओवरनाइट जैसे नाइट में उनको लेना होता है। लेकिन ख़ास ध्यान रखें कि आपका खाना और आपका जो अगर कैस्टर ऑयल आप लेना चाहते हैं तो इसका कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए और खाने में बिल्कुल भी कोई शीतल आहार विहार आपने नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रॉब्लम टीनेजर्स में है तो उनको भी ये सेफली दिया जा सकता है, उसमें भी ये बहुत कोई हार्म नहीं करता। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं देना है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उनको भी ये नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए करना है और कोशिश करें अगर आप इसको लंबा टाइम उपयोग करना है तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। ऑलरेडी ये इसके बारे में मैंने बहुत से पॉइंट्स आपको बताए हैं और आप कोशिश करें कि इसका सही इस्तेमाल आप कर सकें
और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर की देख रेख में ज़रूर करें। धन्यवाद।